our YouTube channel रूपल एडुमेला। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड सब मिलेगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि प्याजे कौन थे और उन्होंने क्या क्या चीजें दी थी अपनी इस थ्योरी में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। प्याजे इंट्रोडक्शन। कौन थे प्याजे? प्याजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। प्याजे डेवलप अ थ्योरी ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का मानसिक विकास कितना हो रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जो बच्चा है वो मतलब अपने लेवल में कितना डेवलप हो रहा है, उसका मेंटल लेवल कितना डेवलप होता है। जैसे कि क्लास फर्स्ट का बच्चा है, उसका मेंटल लेवल जितना डेवलप होना है उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा। उन्होंने ये थ्योरी डेवलप करी। कौन सी थ्योरी डेवलप करी? कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हमारे प्याजे जी हैं। He was very interested in the life of human beings, that how they acquire the knowledge from their different stages of life. Means इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि जो लोग होते हैं वो अपनी अलग अलग स्टेजेस में कैसे एक्वायर नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना। कैसे अर्जित करते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में। तो ये बहुत इंटरेस्ट लेते थे लोगों के डेवलपमेंट को लेकर। प्याजे यूज मेनी ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन टू बिल्ड हिज थ्योरी। इन्होंने काफी सारे ऑब्जर्वेशन करे अपने ही बच्चों के ऊपर अपनी थ्योरी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमारा प्रोसेस में हमारे 4 हैं मेन। क्या प्रोसेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? पहला है स्कीमा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। अब देखिए बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है एसिमिलेशन में और एकोमोडेशन में। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे जो एसिमिलेशन की जो थ्योरी मतलब एसिमिलेशन में जो है वो एकोमोडेशन में पुट कर देते हैं, और जो एकोमोडेशन में समझा हुआ है वो एसिमिलेशन में पुट कर देते हैं। तो अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसके समझने के बाद आई होप कि आपको सब क्लियर हो जाएगा और आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। पहले हमारा है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज अ सेट ऑफ बिहेवियर विच द चाइल्ड uses develop in variety of different situation। स्कीमा एक बिहेवियर होता है, सेट ऑफ बिहेवियर होता है। मतलब एक बिहेवियर का हमारा सेट होता है जिसको बच्चा यूज करता है और डेवलप करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। सेट ऑफ बिहेवियर कैसे हो गया? जैसे हैप्पी, सैड, दीज टाइप्स ऑफ बिहेवियर वी हैव। ठीक है। अब बच्चा क्या है, इसको यूज करेगा और इसको डेवलप करेगा डिफरेंट सिचुएशंस में। जैसे कि बच्चे को देखा, बच्चा देख रहा है कि अब मुझे मार पड़ रही है, अब उसे मार पड़ रही है तो वो क्या कर देगा? रोना स्टार्ट कर देगा। अब बच्चे देख रहे हैं कि हाँ मेरे साथ सब खेल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब मेरे साथ खेल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? हैप्पी फील करेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में बच्चा सेट्स ऑफ बिहेवियर को यूज करेगा, उनको डेवलप करेगा। क्लियर होता है स्कीमा? वी हैव अ स्कीमा फॉर पीपल, ऑब्जेक्ट, situation, places and other abstract concepts। ये अलग अलग हैं। people, objects, situation, places and other abstract concept। इसमें क्या है, हमारे पास काफ़ी सारे स्कीमा हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई जल्दी से एक कोई बहुत अच्छी सी इमेज अपने मन के अंदर बनाओ, या फिर मैं ये बोल दूं कि ताजमहल सबने देखा है, तो सबके माइंड में क्या होगा? वाइट कलर का है ताजमहल और उसके 4 मतलब पिलर हैं बने हुए हैं साइड में, और उसके आगे हल्का सा वो शावर लगा हुआ है। मतलब ये सारी की सारी जो आपके अंदर जो भी
सोच है वो आ जाएगी उसके बारे में, मतलब उसका जो भी स्ट्रक्चर है ताजमहल का वो आपके दिमाग में बन जाएगा, मेंटल लेवल में बन जाएगा। तो ये क्या है, हमारा स्कीमा है कि मैंने हर एक चीज का स्कीमा बना रखा है। अभी मैं आपको बोलूं कि अच्छा आप एक सिचुएशन देती हूँ, आप एक आपके पास एक सिचुएशन है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है रोड पे और आपको उसे हॉस्पिटल में लेकर जाना है, तो व्हाट यू विल डू ऑन दैट टाइम? सो व्हाट्स द प्रोसेस इज गोइंग ऑन योर माइंड? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? एक सिचुएशन है, तुरंत आपके दिमाग में एक सिचुएशन आ गई, एक आदमी एक्सीडेंट से घायल है, वो लेटा हुआ है, आपको पता चल गया कि वो इंसान लेटा हुआ है और आप उसको लेके जा रहे हो हॉस्पिटल, तो आपकी इमेजिनेशन बनने लग गई। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इमेजिनेशन नहीं बनी होती, उनकी इमेजिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तभी वो अपना उसको जो हमारा जो सेट ऑफ बिहेवियर है उसको यूज करते हैं, उसको डेवलप करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो हमारे पास बहुत सारे स्कीमास होते हैं, पीपल के स्कीमास है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स के स्कीमा है, सिचुएशंस के स्कीमा है, प्लेसेस के, और कुछ अदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी मैं बोल दूं कि हवा चल रही है, आपके दिमाग में एक हवा का ऐसे ब्लोइंग एयर आपके दिमाग में आ जाएगा, बट दे आर टोटली इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल होते हैं। जैसे कि मैंने हवा की जो मैंने बोला आपको, अभी एक एग्जांपल दिया था हवा का कि हवा ब्लो कर रही है, तो मेरे दिमाग में अलग सिचुएशन, मतलब अलग तरीके से हवा ब्लो कर रही है, मतलब अलग तरीके से मेरे दिमाग में वो सिचुएशन बन गई है और आपके दिमाग में अलग तरीके से बन गई है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा हवा ब्लो कर रही है, पेड़ हिल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है हवा ब्लो कर रही है ऐसे ऊपर नीचे जैसे कार्टून्स में दिखाते हैं। तो स्कीमा जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, ये टोटली इंडिविजुअल होता है, डिफरेंट होता है हर एक तरीके से, और एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है। होप सो कि आपको स्कीमा समझ आ गया हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं अडेप्टेशन। अब देखिए जो अडेप्टेशन है हमारा, अडेप्टेशन में हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है एसिमिलेशन, एक आता है एकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन क्या है? व्हेन अ न्यू एक्सपीरियंस कैन बी अडेप्टेड बाय एडजस्टिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब भी कोई, मतलब कि हमारे पास कोई, मेरे पास एक स्कीमा है, उसको मैंने क्या करा, एक मुझे न्यू एक्सपीरियंस मिल गया, उसको मैंने उसके अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है, उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। जैसे कि डॉगी वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत फेमस है, उसमें क्या होता है कि बच्चा होता है एक छोटा, वो अपने नेबरहुड के डॉग को देखता है, क्या करता है, नेबरहुड में वहां पे एक डॉग है, वहां पे देखता है कि अच्छा ये डॉग है, उसका स्कीमा वो बना लेता है अपने माइंड में। अब क्या है, अब वो एक दिन गार्डन में जाता है एंड ही सॉ अ डॉग, फिर से वहां पे डॉग देखता है, तो वो कहता है हाँ इसकी चार टांगे हैं, एक पूंछ है, तो ये भी डॉग है। अब उसने क्या करा अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू एक्सपीरियंस को एडजस्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, व्हाट इज एकोमोडेशन? अल्टरनेटिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, अल्टरनेटिव का मतलब होता है बदलना, मॉडिफाई करना, existing schema into new experience or to the new situation so as to fit into their knowledge। मतलब कि एकोमोडेशन का मतलब होता है कि मेरी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है ना उसको मैंने बदल दिया, एक न्यू एक्सपीरियंस मिला, उससे एक न्यू सिचुएशंस मुझे मिली जो कि मैंने अपनी नॉलेज के अंदर फिट कर ली। फॉर एग्जाम्पल बच्चा है छोटे होते से बच्चा क्या करता है, उसको पता है कि मेरे नेबर में डॉग है, उसके पास है एक स्कीमा है डॉग का। अब वो गार्डन में गया, गार्डन में गया, अचानक से उसने देखा बिल्ली, बिल्ली देख ली। अब बिल्ली में क्या है, उसने बोला नहीं, उसने बोला पापा पापा ये देखो डॉग है, तो उसके पापा ने बोला नो बेटा ये डॉग नहीं, ये क्या है, बिल्ली है। तो उसके दिमाग में जो डॉग का स्कीमा था बिल्कुल खत्म हो गया, अब उसके पास एक न्यू सिचुएशन आ गई, एक न्यू एक्सपीरियंस हो गया। अब उसने क्या करा, उस चीज को जो वो कैट थी उसको फिट कर लिया अपनी नॉलेज के अंदर। अब उसने बोला कि अच्छा ये वाली कैट होती है, ये वाला डॉग होता है, तो ये एकोमोडेशन होता है। हम फिर से समझ लेते हैं, एसिमिलेशन का मतलब होता है
कि हमारी जो भी कोई भी न्यू एक्सपीरियंस होगा हम उसको एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर एडजस्ट करते हैं। एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है कि हमारी जो अल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको न्यू सिचुएशन में और न्यू एक्सपीरियंस में, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, न्यू एक्सपीरियंस और टू द न्यू सिचुएशन में फिट कर देते हैं फॉर देयर नॉलेज, ठीक है, इनटू देयर नॉलेज के लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल है, देखिए, हाउ वी एड न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, इसने एक स्कीमा बनाया, इसने डॉग को देखा, डॉग को देख के इसने स्कीमा बनाया कि ये तो डॉगी है, ठीक है। अब एक दिन वो किसी के घर गई, वहां पे जाके देखा कि वहां पे एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई थी। उसने कहा पापा पापा ये तो डॉग है, डॉगी, क्योंकि उसे उसका स्कीमा क्या था, 4 legs 1 tail इज इक्वल्स टू डॉगी। तो उसने बोला अरे ये भी डॉगी है। तो उसके पापा ने बोला नहीं बेटा, ये डॉगी नहीं, ये क्या है, हमारा कैट है। अब उसके क्या हुआ, एकदम से ब्लैंक हो गया, उसका जो स्कीमा था डॉग का वो अलग हो गया। अब उसके पास क्या है, न्यू एक्सपीरियंस आ गया है। क्या है उसके पास, अब न्यू एक्सपीरियंस है। और एक न्यू सिचुएशन आ गई है जो कि वो अब फिट करेगी किसमें, अपने नॉलेज के अंदर। उसने फिट कर लिया कि अच्छा ऐसी वाली कैट होती है और ऐसा वाला डॉग होता है। फिर अगले दिन वो कहीं किसी के घर गए, वहां पे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि डॉग और कैट दोनों एक साथ सोए हुए हैं। तो बच्ची को पता चल गया, बच्ची के अब दिमाग में क्या है कि डॉग का स्कीमा भी है और कैट का स्कीमा भी है। तो उसके फादर ने बोला बेटा ये डॉग होता है और ये कैट होती है। तो उसने अपनी नॉलेज के अंदर एक्वायर कर लिया था और उससे क्या हुआ, एक न्यू सिचुएशन में एकोमोडेशन हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब उसे पता चल गया, उसके पास 2 स्कीमा बन गए, एक डॉग का एक कैट का। अब होप सो कि आपको यहाँ से समझ आ जाता है अच्छी तरह से। इट्स वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, ये एक हमारा द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एक बैलेंसिंग एक्ट होता है बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जिसको हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। बैलेंसिंग एक्ट होता है हमारा, ओके। नेक्स्ट क्या है, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़े हैं। क्या पढ़े हमने, कॉग्निटिव प्रोसेस। अब कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या पढ़ा हमने, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। अब पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेजेस दी थी उन्होंने। ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए SPCF बोल सकते हैं हम। S से हो गया, तो क्या था हमारा, हम इसे SPCF भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या स्टेजेस हैं। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी। कौन सी स्टेज थी, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा बर्थ से 2 साल का होता है, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। तीसरी स्टेज थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है। और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 12 से ऑनवर्ड होता है, ठीक है। बर्थ से 2 साल की स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी 2 से 7 वर्ष की होती है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज हमारी 7 से 11 वर्ष की होती है। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हमारी 12 से ऑनवर्ड होती है।
अब आप इस पिक्चर से कुछ समझ सकते हो कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा बहुत छोटा है, वो क्या कर रहा है, बिल्कुल अपनी सेंसेस से समझेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके कुछ अलग डेवलपमेंट हो जाते हैं। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में भी बच्चा समझना शुरू कर देता है। और जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा एडोलेसेंस में आ जाता है और इसमें बच्चे की काफ़ी डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसका शॉर्टकट का फॉर्मूला था कि आपको याद रहे SP CF। एस से हो गया हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, P से हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से हमारी कंक्रीट और F से हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखते हैं स्टेजेस में प्याजे ने क्या क्या कहा है बच्चों के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज क्या स्टेज है, इसमें क्या है पढ़ते हैं। द चाइल्ड एट दिस स्टेज लर्न अबाउट द एनवायरमेंट थ्रू देयर सेंसेशन एंड मूवमेंट्स। सेंसरी मोटर स्टेज से हमें यही पता चल रहा है, इसकी जो हम जब ये पढ़ते हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि जो भी बच्चा सीखेगा किससे सीखेगा, अपनी सेंसेस से सीखेगा। किससे सीखेगा, सेंसेस से सीखेगा। कितनी सेंसेस होती हैं हमारी, नोज, कौन सी हैं ये, हमारी नोज होती है, ठीक है। स्किन होती है, ईयर होता है, ओके। ईयर, टंग और लास्ट वन इज आईज। सेंसेस कितनी होती है हमारी, 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। सुनना, देखना, टेस्ट करना, महसूस करना यानी फील करना। तो हमारे उसमें क्या क्या होती है, नोज, स्किन, ईयर, टंग, आईज एटसेट्रा। सॉरी एटसेट्रा नहीं, आईज 5 होती है सिर्फ, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देख के पता लगा सकते हैं कि जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेजेस में बच्चा क्या करेगा, कुछ भी डेवलप करेगा थ्रू देयर सेंसेस से। तो यहाँ की लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेशन एंड मूवमेंट, बच्चा क्या करेगा कि कुछ भी अपने एनवायरनमेंट के बारे में लर्न करने के लिए वो अपनी सेंसेस और मूवमेंट्स का यूज करेगा। Child at this stage explore and recognize people and object through their senses and through their motor activities. इसमें इस स्टेज में क्या है, बच्चा एक्सप्लोर करेगा, कोई भी चीज या लोगों को रिकॉग्नाइज करेगा या किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। वो किससे करेगा, अपनी सेंसेस से करेगा और अपनी मोटर एक्टिविटी के द्वारा करेगा। अब इसके अंदर मेन कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है पढ़ते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है इस स्टेज में। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, आप देख सकते हैं जब बच्चे को पता है ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था बच्चे के अंदर, तब उसकी मम्मी, ये बच्चा है, ये उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी उसे एक टॉफी दिखाती है, ठीक है। वो कहती है बेटा देखो टॉफी, फिर उसे छुपा देती है। पता है कि वो जो भी टॉफी है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपना आराम से हंसने लग जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको ढूंढता भी नहीं है। उसे लगता है कि वो हट गई है, वो चीज अगर मेरे सामने से हट गई है तो इसका मतलब वो चीज है ही नहीं, तो वो अपना उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, तब क्या होता है, मम्मी उसे फिर से चॉकलेट दिखाती है, टॉफी, और कहती है देखो बेटा टॉफी ढूंढो, ये कहाँ गई, और उसे छुपा देती है। अब बच्चा कहता है अच्छा अब तो मेरे अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है, तो वो उसे क्या करता है, ढूंढने की कोशिश करता है। बच्चा आप देख सकते हैं पहले क्या था, जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं था तो बच्चे को कोई फर्क नहीं था, उसे ऐसा लगा कि वो जो चीज थी
वो मेरे सामने थी, मेरी मम्मा ने छुपा दी, तो इसका मतलब वो मेरी मेरी जो चीज़ थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। पर जैसे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है तो उससे क्या होता है कि उसकी मम्मी फिर से उसे चॉकलेट दिखाती है, छुपाती है, तो वो कहता है नहीं नहीं, ये चॉकलेट छुपी नहीं है, ये यहाँ कहीं छुपाई गई है, तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देता है। पहला पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया। सेकंड, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब बच्चे का यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, अब उसके सामने वो नीचे जमीन में खेल रहा है और मम्मी ने टेबल के ऊपर दूध रख दिया है गरम गरम। अब उसको क्या है, बच्चे को बोल दिया बेटा डोंट टच इट, ठीक है। अब बच्चे का क्या है, बच्चे ने देखा कि ये तो मतलब कि मम्मा ने मना करा है, ये कुछ अलग सा दिख रहा है, इतना बड़ा सा बर्तन है, चमक रहा है, तो वो उसको वहाँ उसको छूने की कोशिश करेगा। उसका गोल क्या बन गया कि मुझे इस बर्तन को किसी भी तरह करके छूना है, तो वो अपनी जगह से उठ के धीरे धीरे करके जाएगा, कुछ भी करेगा, जाएगा अपने गोल तक जाएगा और फिर उसे छू लेगा। तो आपको पता ही, अब छू लेगा गरम बर्तन को तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो उसका मैं इस पॉइंट में क्या है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है कि बच्चा अपने अंदर एक गोल डायरेक्टिव बिहेवियर बना लेता है कि मुझे अगर ये चीज़ करनी है तो मुझे वो चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है, इसे हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसका एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। सेंसरी सर्कुलर रिएक्शन और टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, ये बहुत सिंपल है। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। बच्चा, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी हर एक किसी की नकल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे छोटे होते हैं वो अपनी मम्मी को देखते हैं, मम्मी फोन में अगर बात कर रही है तो वो भी देखते हैं कि मम्मी अच्छा ऐसे बात कर रही है, अच्छा ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो कुछ टाइम बाद वो भी मम्मी की इमिटेट करने लग जाते हैं, मम्मी की नकल करते हैं और ऐसे हाथ को अपने कान में रख के ओ ऐसे करके बातें करने लग जाते हैं। तो ये होती है इमिटेशन। अब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी को हम समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस है क्या। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एग्जाम्पल है प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी का। यहाँ पे क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन ये 1 से 4 महीने का होता है, 1 से 4 महीने का बच्चे आते हैं। सेकेंडरी में हमारे 4 से 8 मंथ्स का बच्चा होता है और जो हमारा टर्शरी है वहाँ पे 12 से 18 वर्ष का बच्चा होता है, वर्ष नहीं सॉरी महीनों का। अब जो हमारा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है इसमें बिगिन टू रिपीट प्लेजरेबल एक्शंस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बच्चा अपने कुछ रिपीट करने लग जाता है प्लेजरेबल एक्शंस को। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, वो क्या कर रहा है, थंब को सक कर रहा है, थंब सकिंग कर रहा है, वो अपने थंब को चूस रहा है। उसको वो बहुत छोटा सा बच्चा है, वो उस चीज को रिपीट करता रहता है। उसको आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसे कभी मुंह में अंगूठा डाल लेते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन हो गया। हमारा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 से 8 महीने का बच्चा होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, इंटेंशनली रिपीट एक्शन टू ट्रिगर अ रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है इसमें बच्चे का कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे ये करना है, इससे ये होगा। इसमें हमारा क्या था कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है कि 4 to 8 मंथ्स का बच्चा होता है। इसमें वो इंटेंशनली रिपीट एक्शंस टू ट्रिगर अ सेंस रिस्पॉन्स। इसमें इंटेंशनली कोई भी एक्शन करता है रिपीटली, उसका एक इंटेंशन होता है, उसमें उस एक्शन को रिपीट करता रहता है, वो ट्रिगर रिस्पॉन्स जब तक उसे रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, इसमें बच्चा 12 से 18 मंथ्स का होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं थ्रू द पिक्चर कि बच्चे ने अपनी मिल्क की बोतल नीचे गिरा दी है,
ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन, वो एक ट्राई करता है, फिर देखता है गलत हो जाता है तो फिर उसको मतलब देखता है कि अगर मैंने ये दूध की बोतल नीचे फेंक दी है, ठीक है, और अगर मेरे को रिस्पॉन्स आता है, मम्मी मुझे डांटती है, तो वो क्या करता है, उससे सीखता है, अगर मैंने इसे फेंक दिया है तो मुझे डांट पड़ेगी तो मैं नहीं करता। लेकिन अगर उसने ये नीचे बोतल फेंक दी और आपने देख रहे हो जैसे कि फोटो में कि बच्चे ने क्या करा, अपनी दूध की बोतल नीचे फेंक दी है, और इसमें क्या है, उसकी मम्मी आ रही है और उसको दूध की बोतल उठा के, उसको लग रहा है कि बच्चे को भूख लग रही है, दैट्स वाई उसने बोतल नीचे गिरा दी है। तो ये हमारा टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। हमारा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है कि बच्चा अपने प्लेजरेबल एक्शंस को रिपीट करता है, जिससे जिससे उसको प्लेजर होता है, जिसको उसको मजा आता है, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होता है, वो एक इंटेंशनली कोई भी एक्शन को रिपीट करता रहता है। और टर्शियरी में क्या होता है, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वो ट्राई करता है, अगर गलती हो गई और उसको उससे पता चल जाता है कि अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है हमारा, द स्टेज आफ्टर सेंसरी मोटर स्टेज, वी नो अबाउट दैट कि ये सेंसरी मोटर स्टेज के बाद आती है। एज द चाइल्ड एट दिस स्टेज हैज येट नॉट अटेन द लेवल ऑफ लॉजिकल एंड कंक्रीट थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कंक्रीट थिंकिंग नहीं कर पाता, इसमें बच्चे की लॉजिकली सोचने की क्षमता जो होती है बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती, ना वो कंक्रीट चीज़ों को भी देख ढंग से समझ नहीं पाता इस स्टेज में। द चाइल्ड एट दिस स्टेज इज एट प्री कंसेप्ट स्टेज। जो बच्चा होता है इस स्टेज में वो अपने प्री कंसेप्ट स्टेज में होता है, एंड देन मूव टू इंट्यूटिव स्टेज, और फिर इंट्यूटिव स्टेज के अंदर मूव कर जाता है, वेयर द चाइल्ड इज एबल टू प्रिसाइज द कंसेप्ट बेस्ड ऑन हिज ऑन एक्सपीरियंस। जहाँ पे बच्चा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही जो कंसेप्ट होते हैं उनको प्रिसाइज करता है। यानी कि टोटल हमारा जो प्री ऑपरेशन स्टेज है उसमें क्या होता है कि ये जो स्टेज होती है इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर अभी लॉजिकल थिंकिंग और कंक्रीट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती। इसमें क्या करता है बच्चा, उसके प्री कंसेप्ट स्टेजेस होती है, मतलब प्री कंसेप्ट स्टेज होती है ये, इसमें बच्चा इंट्यूटिव स्टेज में पहले प्री कंसेप्ट स्टेज आएगी, फिर उसके बाद इंट्यूटिव स्टेज में बच्चा मूव ऑन कर जाता है, जहाँ पे बच्चा अपने कंसेप्ट को सीखता है अपने ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इसके पॉइंट्स, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इसमें क्या होता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, बच्चे को ये होता है कि मतलब कि एग्जाम्पल क्या होता है इसमें कि जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में क्या है, जो बच्चा है वो ये सोचता है, फॉर एग्जाम्पल क्या सोचता है वो कि ये चीज़ हो रही है तो इसीलिए हो रही है क्योंकि ये चीज़ हो रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चा अपने अपना वो लगाएगा, दिमाग लगाएगा, लॉजिक तो आता नहीं है यहाँ पे, अपना दिमाग लगाएगा, वो कहेगा बारिश हो रही है क्योंकि बादल हैं, गर्म हो रहा है क्योंकि धूप है, धूप बहुत तेज है क्योंकि सूरज है। तो ऐसे कुछ चीजें वो अपनी रीजनिंग करता रहता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। लैक ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है बच्चे के अंदर अभी सेंस नहीं होती कि क्या क्या हायरार्की का सेंस नहीं होती कि वो देख सके कि अगर मैं ये चीज़ लेता हूँ तो इससे ये चीज़ कैसे बदल जाती है। 30 स्टेप्स। एनिमिज्म सबको पता होगा कि इसमें बच्चा क्या करता है, बहुत छोटा बच्चा है हमारा, इसमें कौन कितने वर्ष का बच्चा है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है प्री ऑपरेशन स्टेज में। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी एक डोल ले लेता है, कहता है ये मेरी डोल है, इसको भी भूख लग रही है, इसको भी खाना खिलाओ। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, अपनी डोल को लेके जाते हैं, ये मेरी फ्रेंड है, इसको भूख लग रही है, आपको इसको खाना खिलाना है, और वो अपना खाना उसको फीड करते हैं, खाने को फीड करते हैं अपनी डोल को ही।
जैसे कि हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, डॉल कुछ खाना नहीं खाती, लेकिन बच्चा ये एनिमिज्म सोचता है कि मेरी डॉल को भी भूख लग रही है, उसको भी प्यास लग रही है, एज इट इज जैसे मेरे को लग रही है। फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इस स्टेज में बच्चे के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि बच्चे के अंदर बच्चे को समझ नहीं होती कि क्या चीज़, अगर उसका आउटर अपीयरेंस, किसी भी चीज़ का आउटर अपीयरेंस चेंज हो जाए और उसकी क्वांटिटी उतनी ही है, तो दैट्स मीन कि बोथ आर सेम। बट इसमें बच्चा ये नहीं सोचता क्योंकि बच्चे के अंदर कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये छोटी छोटी बॉल हैं, मैंने दूर दूर रखी हैं थोड़ी, ठीक है, और एक ये छोटी छोटी बॉल है, मैंने यहाँ पास पास में रख दी। ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब बच्चा क्या करेगा, सॉरी ये 6 है, ये भी 6 है। अब बच्चे को मैं बोलूंगी बच्चे कौन सी बॉल ज्यादा है, तो वो क्या कहेगा, ये वाली बॉल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन कमी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की। सिंबॉलिक थिंकिंग, सिंबल से सीखता है बच्चा। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस स्टेज में बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलप हो जाती है थोड़ी सी, बच्चा माँ बा बोलना सीख जाता है और एक्सेट्रा। ईगोसेंट्रिज्म, इसमें ईगोसेंट्रिज्म भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है कि मेरी चीज़ है, ये दूसरा क्यों ले रहा है, मेरे को लेनी है, ये मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ को कोई हाथ ना लगाए, बच्चा ये करने लग जाता है। नेक्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितने वर्ष की होती है ये हमारी स्टेज? ये हमारी स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष, 11-12 वर्ष की, ठीक है। अब देखिए, द टर्म यूज बाय पियाजे एज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज हैंड्स ऑन थिंकिंग। जो ये टर्म है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये पियाजे ने यूज करी है कि हैंड ऑन थिंकिंग। उन्होंने बोला है कि ये जो हमारी स्टेज है वो एक हैंड ऑन थिंकिंग स्टेज है। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट एंड लॉजिकल मैनर। याद रखना कि जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चे को क्या होता है, लॉजिक नहीं आता और कंक्रीट थिंकिंग नहीं होती। इस स्टेज में, हमारे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि बच्चा अपनी थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। कौन सी थिंकिंग, उसको लॉजिकल थिंकिंग भी हो जाती है, उसको कंक्रीट थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। दे डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड। उनके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है फिजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है और कंक्रीट थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। पर प्री ऑपरेशन स्टेज में ऐसा नहीं था, उसके अंदर बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं थी और ना ही कोई और थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग। अब इसमें क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि इस हमने वो जो स्टेज पढ़ी थी उसमें क्या था कि बच्चे के अंदर अभी डेवलप नहीं था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुआ था। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर। एबिलिटी टू डिसेंट्रेशन की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। अटेन द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, मतलब इसके अंदर बच्चे को कंसेप्ट अटेन कर लेता है बच्चा कि क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट और सीरिएशन का, कि किस चीज़ को किस जगह पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, अब हम उन्हें गेम दे देते हैं कि कुछ गेम है, जैसे कि हमारे पास ये एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे उनको बोल दिया, यहाँ पे मैंने उनको ऑब्जेक्ट्स दे दिए, एक सर्कल वाला ऑब्जेक्ट दे दिया, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर वाला दे दिया, एक मैंने ऐसे वाला कोई एक चीज़ दे दी। तो मैंने बोला कि बच्चों अब जो ये मेरी 3 जो चीज़ें हैं इसके अंदर कौन सी चीज़ें फिट होंगी, वो ऑब्जेक्ट लेकर आओ, उसके अंदर डालो।
अब बच्चा क्या करेगा, अब उसके अंदर क्लासिफिकेशन की कंसेप्ट जो है वो अटेन हो गया है, बच्चे के अंदर आ गया है क्लासिफिकेशन का, तो वो सर्कल वाली चीज सर्कल वाले में डाल देगा, ट्रायंगल वाली चीज ट्रायंगल में डाल देगा, और स्क्वायर वाली चीज स्क्वायर वाले में डाल देगा। अब ये चीज करेगा, इससे सीरिएशन भी डेवलप हो गया है, तो उसने क्या करा, इन चीज को क्लासिफाई करा, इनकी जो चीजें हैं जिस जिसकी शेप है उसके अंदर डाला अलग अलग करके, तो ये बच्चे के अंदर डेवलप हो गया है। रिवर्सिबिलिटी भी डेवलप हो जाती है, कि रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, बच्चा उल्टा करके सीख जाता है। ये नहीं कि कोई भी चीज को, जैसे कि अगर मैंने बच्चे को बोला कि बेटा एक दिन बच्चे को हम स्कूल लेकर गए, हमने कहा कि चलो देखो बेटा यहाँ पे ऐसे जाना है, देखो घर से अगर हम पार्क में जा रहे हैं, स्कूल का एग्जाम्पल थोड़ा गलत, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ आने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। आप घर से गार्डन का ले लीजिए, तो घर से हम बच्चे को गार्डन में लेके जा रहे हैं, तो हमने बोला कि चलो बच्चे गार्डन में चलते हैं, तो घर से बच्चा गार्डन में जा रहा है, इज इजी, उसको पता है कि घर से गार्डन में जाना ये रास्ता है। पर अब क्या है, इसमें हमारी रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, तो बच्चा क्या करता है, अब बच्चे को ये पता है कि गार्डन से घर आने का रास्ता भी पता है और घर से गार्डन जाने का रास्ता भी पता है बच्चे को। ये नहीं कि बच्चा रिवर्स कर सकता है। पहले क्या होता था, पहले वाली स्टेज में क्या था, जो हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज थी उसमें क्या था कि जो बच्चा था वो रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता। अगर मैं उसे घर से गार्डन की तरफ ले जाऊं तो और मैं बोलूँ कि बेटा घर आ जाना, तो वो गार्डन से घर नहीं आ पाता। लेकिन इस स्टेज में क्या है, वो घर से गार्डन भी जा सकता है, गार्डन से घर भी आ सकता है। अब यहाँ पे एक देख रहे होंगे कि एक मदर है बच्चे की, और बच्चा बैठा हुआ है और 2 ग्लास पड़े हुए हैं, और एक उसकी मम्मी ने क्या करा, एक बड़े से ग्लास में वही वाला जो जूस है वो डाल दिया है एक बड़े से ग्लास में। अब बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो गया क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वो इस ग्लास को भी सेम देखेगा और इस ग्लास को भी सेम देखेगा, क्योंकि सारी जो भी क्वांटिटी है बोथ ग्लास के अंदर वो सेम है। अब बच्चे के अंदर क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की जो लॉ है वो डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारी मेन स्टेज होती है। 4th स्टेज है, ये हमारी होती है 12 वर्ष से अधिक ऑनवर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज फॉर्मल, ये फॉर्मल है बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर्स with which children can now deal are mostly imaginary, hypothetical, abstract and free from concrete objects and events। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है, अब वो डील करने लग जाता है। किस चीज से डील करने लग जाता है, इमेजिनरी थिंकिंग से। हम बोलते हैं बेटा इमेजिन करो, थिंक करो। हाइपोथेटिकल लॉजिकल थिंकिंग से, एब्स्ट्रैक्ट जो भी थिंकिंग से, जो सी चीजें नहीं दिख रही वो वाली चीज़ों को थिंक करने लग जाता है। फ्री फ्रॉम कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, जो भी हमारे सामने जो चीज़ है उससे अलग, मतलब कि जो चीज़ हमें दिख नहीं रही उसको भी सोचने का वो शुरू कर लेता है। इसमें उसको लॉजिक सेंस इंक्रीज। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे का जो लॉजिक है वो कौन सी स्टेज में डेवलप होता है ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, तो वो है हमारी 3rd स्टेज, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो बच्चे का लॉजिक है वो डेवलप हो जाता है और विद द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, तो वो ये कंक्रीट थिंग्स में है, और वो बोला जाए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स में हो जाए तो क्या होता है, तो वो हमारी 4th फॉर्मल स्टेज आ जाती है, जिसके अंदर बच्चा इमेजिनेशन करने लग जाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है, और जो भी हमारे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे फ्री, यानी उनसे भी ज़्यादा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। इसके पॉइंट्स देखते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसमें क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। अब बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है।
एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है कि अगर मैंने अगर मैंने ये कपड़े पहने तो क्या अच्छी लग रही हूँ मैं क्या, मतलब कि किसी को अजीब सा नहीं, सब मुझे ही देख रहे हैं क्या, मेरे को ही देख रहे हैं। बच्चों को ये लगने लग जाता है कि सब उसी को देख रहे हैं और उसके ऊपर देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने बच्चे ने को क्या पहना है, क्या करा है। तो इसमें एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। एक्सपेंड स्पेशल एंड टाइम कंसेप्ट, बच्चे के अंदर स्पेशल एंड टाइम कंसेप्ट एक्सपेंड हो जाता है। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। इस स्टेज में बच्चा एक साइंटिफिकली और सिस्टमेटिक थिंकिंग डेवलप कर लेता है, सोचने लग जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है पियाजे के बारे में कि पियाजे कौन थे। पियाजे एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी डेवलप करी थी कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। फिर उनकी हमारा जो प्रोसेस था, क्या क्या प्रोसेस था उनका, जो प्रोसेस था वो था एक स्कीमा थी, एक हमारा स्कीमा उन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस है ये, स्कीमा है हमारा, उसके अंदर एसिमिलेशन है हमारा उसके अंदर। ठीक है, उसमें एसिमिलेशन करना सीख जाता है बच्चा, एसिमिलेट कर लेता है। एकोमोडेशन था और क्या था, मोडेशन था और हमारा था इक्विलिब्रेशन। और उसके बाद हमने स्टेजेस पढ़ी, जो हमारी स्टेजेस कौन कौन सी स्टेजेस थी, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कितने वर्ष का होता है, जन्म से 2 वर्ष का होता है। और जो हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज है इसमें बच्चा 2 से 6 या 7 वर्ष का हो जाता है। और जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज थी उसमें बच्चा 7 से 11-12 वर्ष का होता है। और जो हमारी लास्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, उसमें बच्चा 12 वर्ष से अधिक वर्ष का होता है। अब इन स्टेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा था, सेंसरी स्टेजेस में हमने पढ़ा था कि जो बच्चा होता है वो अपनी सेंसेस के द्वारा ही एनवायरनमेंट को समझता है। उसके अंदर बच्चे के अंदर यही सारी चीज़ें जो अभी समझता है, एक्वायर करता है, सारी चीज़ें एनवायरनमेंट थ्रू सेंसेस से करता है एंड मूवमेंट से करता है, मोटर एक्टिविटी से। इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। और क्या क्या आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर होता है बच्चा का। और हमारा इसके अंदर इमिटेशन आ जाती है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन हो जाता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, टर्शियरी सेक्टर रिएक्शन। तो ये सारा का सारा हमारा सेंसरी मोटर स्टेज पे आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज पे क्या था हमारा, यहाँ पे बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती, बच्चे के अंदर ना कंक्रीट ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होती है, ये प्री कंसेप्ट होता है। फिर उसके बाद बच्चा इंट्यूटिव स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा यहाँ प्री ऑपरेशन स्टेज में हमारा था बच्चा ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है, यहाँ पे लैंग्वेज डेवलप होती है। और क्या था हमारा, लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चा, यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, लैक मतलब कि बच्चे के अंदर अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुआ होता। और हमारा था एक लैंग्वेज डेवलप हो गई, ये हो गया, ये हमारे प्री ऑपरेशन स्टेज में थी। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या था, बच्चे के अंदर लॉजिक डेवलप हो जाता है, कंक्रीट थिंग्स को लेकर जो हमारा उसके अंदर जो थिंकिंग होती है लॉजिकल, वो डेवलप हो जाती है। इसके अंदर कंजर्वेशन लॉ डेवलप हो जाता है, सीरिएशन करने लग जाता है बच्चा, अलग अलग कर देता है लोगों को, मतलब ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर लेता है अच्छी तरह से। तो ये हमारा कंक्रीट ऑब्जेक्ट में आता है। लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसमें बच्चा हायर ऑर्डर थिंकिंग सोचने लग जाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग सोचता है, लॉजिकल हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है किसके प्रति, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के प्रति, जो कि इमेजिनेशन से होती है एंड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा, हमने पियाजे के बारे में पढ़ा, उसके कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ा, उसकी स्टेजेस पढ़ी। ठीक है, आई होप सो कि आपको सबको समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। ठीक है, भूलना मत। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना और उसके अंदर जो ऑल होगा ऑप्शन वही डालना, क्योंकि वेन एवर आई पुट द वीडियो ऑन द यूट्यूब तो यू विल बी नोटिफाइड बाय दैट नोटिफिकेशन। ओके, तो आई होप सो कि आपको सबको पियाजे थ्योरी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।